डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफंस। गाइस, इस वीडियो में हम 68वीं बीपीएससी बिहार दरोगा बीएसएससी सचिवालय सहायक में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जो टॉपिक होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को तैयार मैंने किया है पिछले एग्जामों को देख करके। मैंने 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं और जो बिहार दरोगा के पेपर हो चुके हैं पीछे, उन सभी को क्वेश्चन मैंने देखा। उन सभी के क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने एक प्रारूप तैयार किया और उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से करंट अफेयर में अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उसको लिखा। तो यही मेरा आधार है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी जो होता है इसी को बोलते हैं। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के आधार पर यदि आप अध्ययन करते हैं तो बेशक आपको रिजल्ट होगा। यदि आप चाहते हैं 68वीं बीपीएससी बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक में अपना स्थान सुनिश्चित करना, तो बेशक आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरा आधार वही है पिछले एग्जामों को क्वेश्चन के आधार पे, क्योंकि पिछले एग्जाम के क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लग रहा था मुझे कि एक वीडियो ऐसा होना चाहिए इसमें सम्मिलित रूप से कहाँ कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है आपको ये बहुत सारा है, आप कितना पढ़ोगे। लेकिन हाँ देखो, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि 3 महीना ही पढ़ते हैं करंट अफेयर, लेकिन आपको वही पढ़ते हैं जो चयनित होते हैं, चुन चुन कर पढ़ते हैं, ट्रेंड देख कर पढ़ते हैं। और कुछ लोग भी पिछले 1 साल से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड नहीं है उनको पता। ठीक है, तो आज हम आप सभी के बीच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपको हेल्प करेगा 68वीं बीपीएससी में, बिहार दरोगा में और बिहार सचिवालय सहायक में। दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें हम बात करने वाले सबसे अधिक आजकल सवाल आ रहे हैं स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से सवाल जो है आजकल बहुत ही मात्रा में आ रहे हैं, चाहे कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, ठीक है, या फिर कॉमनवेल्थ गेम हो, हर एक प्रकार से स्पोर्ट्स से जहाँ भी आप स्पोर्ट्स का क्वेश्चन देखो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख दो। ठीक है, अब देखो पढ़ने का ट्रेंड क्या करो, आप करंट अफेयर पढ़ते हो ठीक है, लेकिन जहाँ भी स्पोर्ट्स से सवाल आए उसको आप रेड पेन से टिक कर दो, ताकि आपको वहाँ पे अधिक ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं। इसके अलावा जो है स्कीम्स और पॉलिसीज, ठीक है, स्कीम गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, क्या क्या पॉलिसी है, यह आपको बिहार में भी देखना है और स्टेट लेवल पर के साथ साथ जो है सेंट्रल लेवल पर ही देखना है। ठीक है, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर, मतलब हुआ आपको लेखक और उनकी पुस्तकें। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामों में इससे सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा आपको देखना है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, मतलब कौन कौन से समिट हो रहे हैं, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो भी समिट्स हो रहे हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे, नहीं रहे, बहुत पहले से ही आ रहे हैं। ठीक है, प्राइज, हाँ यहाँ से तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राइज, किसको कौन पुरस्कार मिला है, पुरस्कार से भी सवाल बनते हैं, बहुत अधिक बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडेक्स रिपोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन सी सूची आई है, रिपोर्ट क्या क्या आया है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है ज्वाइंट एक्सरसाइजेज। ज्वाइंट एक्सरसाइज में पढ़िए आप लोग कि संयुक्त अभ्यास किस किस बीच में क्या हुआ है, उनका उस अभ्यास का नाम क्या है, किन देशों के बीच अभ्यास हुआ है। ठीक है, डेज एंड थीम्स, मतलब हुआ आपको दिन और उसका थीम क्या क्या है, उसको पढ़िए एक बार आप लोग। और जीआई टैक्स, हालांकि 67वीं बीपीएससी में इन 2 टॉपिक से सवाल नहीं आया है, डेज एंड थीम्स और जीआई टैक्स से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, इनमें भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ 67वीं में नहीं आया है, इसलिए पीछे जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है डेज से क्वेश्चन आए थे और कहीं कहीं जो है जीआई टैक्स से भी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको इन दोनों को भी तैयार करना होगा। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है, बिहार करंट अफेयर में यही टॉपिक पढ़िए आप, स्पोर्ट, स्कीम, बुक्स, पॉलिसी, ठीक है, प्राइज, इंडेक्स, रिपोर्ट, यही से पढ़िए आप। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स, मतलब नियुक्तियों से सवाल अधिक आ रहे हैं आजकल, कि कब किसका नियुक्ति हुआ है, कौन अभी हाल में सीजीआई बना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, कितने नंबर के हैं, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एक आपका ब्रह्मास्त्र टॉपिक के बारे में। देखिए, ये हो गया आपका ब्रह्मास्त्र टॉपिक। इसमें आपको है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट। यह 5 टॉपिक जो है आपका ब्रह्मास्त्र टॉपिक है, क्योंकि इस 5 टॉपिक से सवाल हमेशा बनेंगे। आप 67वीं का पेपर देखे होंगे, तो उसमें सवाल था वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है। देखें, यह आपका सवाल आ गया कहाँ से, बिहार बजट से। फिर आपका सवाल था कि
बिहार का 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में कौन शामिल नहीं है? तो अभी आपको बिहार बेसिस क्वेश्चन पूछ दिया। फिर आपसे पूछ दिया था कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। आपको इकोनॉमिक सर्वे से आ गया क्वेश्चन, मतलब देख रहे हैं ना। उसी पर आप पूछ दिया था क्या, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में बताइए, तो वहाँ पे स्कीम से क्वेश्चन आ गया। मतलब ये हुआ आपको कि जहाँ भी देखिए बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से, अब तो क्या हो गया है ट्रेंड सर्वे में ये देखा कि आपको बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के जो सवाल था वह सेंट्रल से अधिक सवाल बिहार से ही था, ठीक है, बिहार के खेल से अधिक सवाल थे। आप देखे होंगे क्वेश्चन, तो बिहार में जो आपको देश के तुलना में जो है, बिहार में जो है अपना अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा बिहार पे आप लोग फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जरा बता दूं आपको करना कैसे है करंट अफेयर। पहली बात कि अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा। तो मैं बहुत ही जल्द बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आया हूँ। इस करंट अफेयर्स में मैं डेली नहीं पढ़ाऊँगा, केवल और केवल पिछले 1 सालों का, यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2022 से लेकर के आपको 1 दिसंबर 2022 तक के सवालों का जो आपको मंथली है, यानी 12 वीडियोस में मैं इसको कवर कर लूँगा। हर एक महीना एक वीडियोस बनेगा, 1 महीना का 1 वीडियो, ठीक है। और उसको नवंबर तक हम जो अपलोड कर देंगे एक एक करके, ठीक है। उसके अलावा उसका जो क्यूज होगा, आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, हर एक महीने का मैं कराऊंगा आपको, ताकि आपको याद है कि नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यह भी ध्यान में देने के लिए, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो बेशक आपका रिजल्ट होगा। थैंक यू सो मच।